आइए, आज हम देखेंगे 2022 का क्वेश्चन नंबर 1 के। देखिए, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी इज एन एनालिटिक फंक्शन। एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है, ओके, एंड यू माइनस वी दिया है हमें। देन वी हैव टू फाइंड एफ जेड, ओके। और एक कंडीशन दी है पाई/2 पे एफ की वैल्यू, ओके। एफ जेड हमारा कैसे दिया है, यू प्लस आई वी के रूप में दिया है, ओके। एंड u माइनस v हमको दिया है, ओके। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन दिए रहे तो कैसे किया जाता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि वहाँ सोचने का टाइम नहीं रहता है, ओके। तो जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे पहले वो हम देख लेते हैं। अगर आपको u माइनस वी दिया है, u प्लस v दिया है, ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया है और हमसे एफ जेड फाइंड करने को कह रहा है, ओके, तब हम क्या करते हैं, आई एफ जेड निकाल लेते हैं, आई एफ जेड। और फिर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन जो दोनों आती हैं, इन्हीं को आइडिया सब्सट्रैक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन के हमको यहाँ एक्सप्रेशन क्वेश्चन में क्या दिया है। ये बात अभी समझ आएगी जब आगे सॉल्व करेंगे तो। और सेकंड, फर्स्ट ये यूज होता है, सेकंड क्या करना रहता है, इसमें हमको मिलन थ्योरम पता होनी चाहिए, इसका भी इस क्वेश्चन में यूज होगा। मिलन थ्योरम क्या होती है, कोई भी यू और वी आपको गिवन है, ओके, यू एंड वी गिवन है, तो एफ जेड इक्वल टू मिलन थ्योरम होती है इंटीग्रेशन ऑफ यू एक्स माइनस आई यू वाई। ये यू का डेरिवेटिव है एक्स के रिस्पेक्ट में, ओके, यू वाई डी जेड, और ये कहाँ जेड कहाँ 0 पे प्लस सी, ओके, जहाँ एफ जेड हमारा एनालिटिक फंक्शन होता है। ये मिलन थ्योरम होती है। देखिए, ये तो यू के एक्सप्रेशन में है, इसी को पी के एक्सप्रेशन में भी लिख सकते हैं कि वी के एक्सप्रेशन में क्या होती है, और करके लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वी वाई प्लस आई वी एक्स डी जेड प्लस सी। ये कहाँ निकालते हैं, जेड कामा 0 पे, ओके। देखिए, अगर फर्स्ट एक याद है ना तो दूसरा आपको अपने आप ही मिल जाएगा क्योंकि सीआर इक्वेशन हमको पता होती है ना, कर्व इक्वेशन कॉम्प्लेक्स में ये एकदम बेसिक है, सबको पता होता है। यू एक्स इक्वल टू बी वाई एंड माइनस यू वाई इक्वल टू पी एक्स, ओके। ये सीआर इक्वेशन होती है। तो कोई एक एक्सप्रेशन आपको पता है ना, तो उसमें रख देंगे अगर ये सीआर इक्वेशन, तो दूसरी अपने आप मिल जाती है, ठीक है। तो इतने स्टेप्स करने होंगे, बाकी छोटे छोटे इंटीग्रेशन पता होने चाहिए हमको, ओके। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, ओके। चलिए, क्या दिया है हमें, ये दिया है एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, ओके। आई एफ जेड हमारा क्या हो जाएगा, आई एफ जेड हो जाएगा आई यू माइनस आई स्क्वायर भी होगा ना, आई स्क्वायर भी, तो क्या हो जाएगा ये आई यू प्लस वी, कि आई स्क्वायर -1 होता है ना, कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1 के। देन आई एफ जेड इक्वल टू क्या आ गया हमारा, बी प्लस आई यू, ओके। अब देखिए, हमको क्वेश्चन में क्या एक्सप्रेशन दिया है, u माइनस बी दिया है, u माइनस बी क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। तो ये एफ जेड एंड आई एफ जेड, इनको आइडिया सब्सट्रैक्ट करेंगे एस, वो इस अकॉर्डिंग करेंगे कि एक्सप्रेशन हमको क्वेश्चन में क्या दी है। देखिए, क्वेश्चन क्वेश्चन में हमको u माइनस बी दिया है, तो अगर हम ये फर्स्ट को u माइनस बी, तो देखिए हमें क्या दिया है, u माइनस वी दिया है। तो अगर फर्स्ट एंड सेकेंड को जोड़ दें तो u माइनस वी टाइप के एक्सप्रेशन हमको मिल जाएगा ना। तो चलिए, फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, एफ जेड
प्लस आई एफ जेड इक्वल टू क्या होगा, यू प्लस आई वी माइनस वी प्लस आई यू। ओके, एंड यहाँ 1 + एफ जेड कॉमन ले लिया हमने, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यू माइनस बी ना, यू माइनस बी और आई यहाँ कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा, प्लस आई यू प्लस बी। कि एक इस टाइप का एक्सप्रेशन हमें मिल गया। अब देखिए, इसको एक नया फंक्शन में नया नाम दे देते हैं, क्या देते हैं, एफ जेड इक्वल टू कैपिटल यू प्लस आई कैपिटल बी, वेयर एफ जेड इक्वल टू क्या है हमारा, 1 + I स्मॉल एफ जेड, ओके, एंड u इक्वल टू यू माइनस वी एंड v इक्वल टू यू प्लस वी। ये ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं, इसलिए लिख पा रहे हैं कि एफ जेड जो हमारा होता है यू प्लस आई वी के रूप में, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग कर रहा होता है, यहाँ पे यू एंड वी जो होते हैं वो हमारे रियल नंबर से आ रहे होते हैं। तो अगर यू एंड वी रियल नंबर से आ रहे हैं देन यू प्लस वी और यू माइनस बी ये एक्सप्रेशन भी कहाँ जाएंगे, हमारे रियल नंबर में जाएंगे। तो फंक्शन में कोई इफेक्ट तो पड़ नहीं रहा है क्योंकि हमारा कांस्टेंट टर्म ही यूज हो रहा है। ओके, और एनालिटिक फंक्शन है, इसीलिए हम जो ये एक्सप्रेशन है हमारा 1 + I f z इक्वल टू यू माइनस वी आई यू प्लस बी, इसको ऐसा लिख पा रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या कहते हैं, अब देखिए हमारे हमको क्या मिल गया, अब ये नया एक्सप्रेशन मान के चलेंगे एंड जो मिलन थ्योरम लगाएंगे यू एंड बी पे, कैपिटल यू एंड बी पे लगाएंगे। उसके बाद जब कैपिटल एफ जेड हमको मिल जाएगा, कैपिटल एफ जेड मिल जाएगा तो इस इक्वेशन से कैपिटल एफ जेड इक्वल टू 1 + I f z दिया है, यहाँ से हम स्मॉल एफ जेड निकाल लेंगे और हमको निकालना स्मॉल एफ जेड ही है। ठीक है, तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अब लिखिए बाई मिलन थ्योरम, बाई मिलन थ्योरम, बाई मिलन थ्योरम क्या, मिलन थ्योरम क्या होती है ऊपर हमने बताया है। तो यहाँ देखिए हमें u माइनस बी दिया है, दैट इज u दिया है, तो हम यहाँ u वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। एफ जेड इक्वल टू क्या होता है, एफ जेड इक्वल टू, और यहाँ देखिए कैपिटल एफ जेड के लिए करेंगे ना तो वही वाला लिखिए, कैपिटल एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू एक्स माइनस आई यू वाई डी जेड एट जेड कामा 0 प्लस सी बाई मिलन थ्योरम। ओके, तो चलिए अब हमें u दिया है ना, यहाँ जो यू एक्स एंड यू वाई है, एक्स के रिस्पेक्ट में u का डेरिवेशन है और यू आई क्या है, y के रिस्पेक्ट के। तो u हमें क्या दिया है, u इक्वल टू यू माइनस बी, और u माइनस बी क्वेश्चन से हमको क्या दिया है, क्वेश्चन से दिया है हमें, एक मिनट रुकेगा, क्वेश्चन में हमें u माइनस बी दिया है, क्या दिया है, u माइनस इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस e टू द पावर माइनस वाई, ओके, डिवाइडेड बाई 2 cos x माइनस e टू द पावर y माइनस e टू द पावर माइनस वाई। ओके, तो चलिए अब हमें किसकी ज़रूरत है, यू एक्स एंड यू वाई की। तो चलिए यू एक्स निकालिए, दैट इज एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेशन, और फार्मूला तो आपको पता ही होगा ना, क्या होता है, d/dx ऑफ f1 डिवाइडेड बाई f2, क्या होता है सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर, है ना। तो चलिए लगाइए यहाँ पे ये फॉर्मूला,
तो यू एक्स इक्वल टू देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन टू वाई तो कांस्टेंट रहेगा तो कॉस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स का प्लस सॉरी 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 एक मिनट रुकिए तो चलिए पहले लिख लेते हैं एक्सप्रेशन ये कंफ्यूज हो जाएंगे जैसे अभी हो गए थे यू एक्स क्या होगा हमारा सेकेंड फंक्शन टू कॉस एक्स माइनस ई टू द पावर वाई माइनस ई टू द पावर माइनस वाई ये हो गया क्या सेकेंड फंक्शन डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट क्या है हमारा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस वाई माइनस फर्स्ट फंक्शन क्या है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस वाई and derivation of second function dy dx of क्या होगा हमारा होगा 2x 2 cos x 2 cos x minus e to the power y minus e to the power minus I and पूरा और के डिवाइडेड बाई क्या है हमारा f1 स्क्वायर 2 cos डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा f2 स्क्वायर तो 2 cos x minus e to the power y minus e to the power minus y का होल स्क्वायर इतना बड़ा एक्सप्रेशन यहाँ मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ वहाँ आप डायरेक्टली करते जाइएगा जितना कर सके कि वहाँ स्पेस कम होता है ओके तो चलिए देखिए यू एक्स इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2 cos x ओके 2 cos x माइनस e टू द पावर y माइनस e टू द पावर माइनस y अब इसका डिफरेंशिएशन करिए तो क्या जाए cos x का माइनस का साइन x ओके और साइन x का cos x होता है ओके एंड e टू द पावर माइनस y का 0 हो जाएगा क्योंकि y तो कांस्टेंट है ना x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y वाला फंक्शन कांस्टेंट ही तो होगा ओके माइनस cos x प्लस साइन x माइनस e टू द पावर माइनस y अब इसे x के रिस्पेक्ट में करिए तो क्या हो जाएगा 2 cos x का माइनस का साइन x होता है ओके माइनस e टू द पावर y 0 हो जाएगा एंड e टू द पावर माइनस y का भी 0 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 2 cos x माइनस e टू द पावर y माइनस e टू द पावर माइनस y का होल स्क्वायर ओके देखिए ये डिफरेंशिएशन तो पता ही होगा आपको डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स एफ एक्स हमारा क्या है डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स होता है ओके देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ एफ एक्स ही होना चाहिए एक्स के अलावा और किसी का फंक्शन आएगा जैसे मान लीजिए वाई का आ गया तो वो 0 होता है ओके एज अ कांस्टेंट यूज होता है तो चलिए अभी एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं
एंड यू एक्स हमको किस पॉइंट पे चाहिए था? यू एक्स चाहिए था जेड कामा 0 पे चाहिए होगा। तो ये रख देते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, पहले ही रख देते हैं पॉइंट। तो जेड, तो एक्स की जगह जेड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 cos जेड माइनस ई टू द पावर 0, क्योंकि वाई की जगह ये 0 है ना, ई टू द पावर 0 1 हो गया, माइनस ई टू द पावर माइनस 0, ये भी 1 हो जाएगा। ओके, माइनस का साइन एक्स यानी माइनस का साइन जेड प्लस कॉस जेड माइनस क्या हो जाएगा? कॉस जेड प्लस साइन जेड माइनस ई टू द पावर 0 1। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का 2 साइन जेड डिवाइडेड बाई 2 cos z minus to the power 0 1 minus to the power 0 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो हमारा यू एक्स एट जेड का मान 0 क्या आया? 2 cos z minus 2, 2 cos z minus 2 and minus sin z plus cos z प्लस इसको सॉल्व करिए। देखिए माइनस का 2 साइन जेड और ये माइनस यहाँ खुलेगा, क्या हो जाएगा? माइनस का साइन जेड प्लस 2 साइन जेड, तो ये आ जाएगा हमारा क्या? साइन जेड। इस 2 साइन जेड कॉस जेड प्लस साइन जेड माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2 कॉस जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये किससे तो क्या हो गया? 2 माइनस का 2 साइन जेड कॉस जेड के 10 माइनस का 2 साइन जेड प्लस का 2 साइन जेड कॉस जेड से करिए, कॉस जेड से प्लस 2 cos स्क्वायर जेड प्लस 2 cos स्क्वायर जेड माइनस का 2 cos जेड, इधर करिए तो प्लस 2 साइन जेड cos जेड प्लस 2 साइन स्क्वायर जेड माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये 2 को बाहर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 cos जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, देखिए कुछ कट रहा है। माइनस का 2 साइन जेड cos जेड एंड प्लस का 2 साइन जेड cos जेड गया। नेक्स्ट क्या हो गया? यहाँ देखिए 2 साइन जेड प्लस cos जेड और 2 साइन जेड से ये 2 साइन जेड चला जाएगा और यहाँ पे देखिए कॉमन लेंगे 2 cos स्क्वायर जेड 2 साइन स्क्वायर जेड, तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 cos जेड, क्योंकि क्या होता है? साइन स्क्वायर जेड साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है ना, तो यहाँ से 2 कॉमन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा एंड ये बचा माइनस का 2 cos जेड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 4 cos जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके,
अब यहाँ से 2 कॉमन करिए तो 1 माइनस कॉस जेड डिवाइडेड बाई 4 कॉस जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए क्योंकि जेड हमारा 0 तो है नहीं, तो 2 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और एक कॉस जेड से एक कॉस जेड चला जाएगा, तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा 1/2 कॉस जेड माइनस 1। ओके, तो क्या है हमारा यू एक्स इक्वल टू यू एक्स एट जेड कामा 0 क्या आ गया हमारा 1/2 कॉस जेड माइनस 1। ओके, अब हमें क्या निकालना है, अब यू वाई निकालना है। ओके, यू वाई that is d upon df dy of u, तो d upon dy of जो हमारा क्या है u माइनस p, तो क्या दिया d upon dy u माइनस p हमारा क्या दिया है u माइनस d हमारा दिया है cos x प्लस sin x माइनस e टू द पावर माइनस y एंड डिवाइडेड बाई 2 cos x माइनस e टू द पावर y माइनस e टू द पावर माइनस y। अब यहाँ y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा x वाले फंक्शन एज ए कांस्टेंट ही हो जाएंगे, तो चलिए करते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा सेकेंड फंक्शन 2 cos x माइनस e टू द पावर y माइनस e टू द पावर माइनस y डी बाई डी वाई ऑफ cos x प्लस sin x माइनस e टू द पावर माइनस y माइनस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन मेरा क्या है cos x प्लस sin x माइनस e टू द पावर माइनस y डिफरेंशिएशन ऑफ इसका फर्स्ट सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन 2 cos x माइनस e टू द पावर y माइनस e टू द पावर माइनस y पूरे का होल डिवाइडेड बाई 2 cos x माइनस e टू द पावर y माइनस e टू द पावर माइनस y का होल स्क्वायर। ये वही एक्सप्रेशन है जो था नहीं डी बाई डी एक्स ऑफ f1 डिवाइडेड बाई f2 होता है क्या सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डिवाइडेड बाई फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर के। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, y के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा 2 cos x वाला 0 माइनस e टू द पावर y का e टू द पावर y होगा एंड माइनस e टू द पावर माइनस y का क्या होगा e टू द पावर माइनस y एंड माइनस y का माइनस 1। ओ अरे इसको तो ऐसे ही लिखना है, क्या हो जाएगा इसको ऐसे ही लिखना था सॉरी 2 cos x माइनस e टू द पावर y माइनस e टू द पावर माइनस y। अब डिफरेंशिएशन इसका करना है ना, क्या हो जाएगा cos x का 0 हो जाएगा प्लस sin x का 0 हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस y एंड माइनस y का माइनस 1 होगा तो ये प्लस बन जाएगा। ओके, माइनस cos x प्लस sin x
माइनस ई टू द पावर माइनस वाई एंड इसका करिए तो 2 cos x का y के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा माइनस ई टू द पावर का ई टू द पावर वाई एंड माइनस ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर माइनस वाई और माइनस वाई का -1 होगा तो ये प्लस बना दे इसको फिर डिवाइडेड बाई 2 cos x माइनस ई टू द पावर वाई माइनस ई टू द पावर माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्या आ गया हमारे पास 2 cos x माइनस ई टू द पावर वाई माइनस ई टू द पावर माइनस वाई ई टू द पावर माइनस वाई माइनस cos x प्लस sin x माइनस ई टू द पावर माइनस वाई एंड माइनस ई टू द पावर वाई प्लस ई टू द पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 cos x माइनस ई टू द पावर वाई माइनस ई टू द पावर माइनस वाई का होल स्क्वायर। ओके, चलिए अब z का हमें 0 पे निकालना है हमें ना तो यू वाई एट z का 0 तो x की जगह z रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 cos z माइनस y की जगह 0 रखेंगे तो e टू द पावर 0 1 टू द पावर 0 1 होता है एंड e टू द पावर 0 1 हो जाएगा माइनस cos z प्लस sin z माइनस पावर 0 1 हो जाएगा एंड e टू द पावर 0 1 प्लस e टू द पावर 0 1 डिवाइडेड बाई 2 cos z माइनस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। कुल तो क्या हो जाएगा 2 cos z माइनस 2 माइनस 2 cos z माइनस 2 sin z प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ 2 कॉमन कर लीजिएगा तो करेगा 4 एंड cos z माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये कुछ कर रहा है 2 cos z से 2 cos z चला गया हमारा एंड यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 1 माइनस 2 sin z डिवाइडेड बाई 4 cos z माइनस 1 का होल स्क्वायर। cos z माइनस 1 बचना चाहिए, ये कुछ गलत हो रहा है। 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ e टू द पावर माइनस 5 है ना यहाँ -1 होगा। ओके, तो ये पोर्शन हमारा 0 ही हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। चलिए फिर से निकाल लेते हैं यू वाई एट जेड कामा 0 क्या हो जाएगा 2 cos z माइनस e टू द पावर 0 तो 1 हो जाएगा एंड -1 1 माइनस cos z प्लस sin z -1 -1 प्लस 1 है तो -1 प्लस 1 जाएगा, ये पूरा पोर्शन तो 0 हो जाएगा है ना डिवाइडेड बाई 2 cos z -1 का होल स्क्वायर दिया जाएगा 2 cos z माइनस 2 डिवाइडेड बाई यहाँ कॉमन कर लीजिए तो 4
cos z माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये 2 cos z माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 cos z माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? देखिए ये आ जाएगा हमारा 1/2 cos z माइनस 1 u y z कामा 0 हमारा ये आ गया। चलिए उस एक्सप्रेशन में रख देते हैं ना। एक्सप्रेशन क्या था हमारा? एक्सप्रेशन था एफ जेड इक्वल टू यू एक्स माइनस आई यू वाई एट जेड कामा 0 डी जेड प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ यू एक्स हमारा क्या आया है? यू एक्स का आया है हमारा माइनस का 1/2 cos z माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, माइनस का आई डी वाई क्या आया? 1/2 cos z माइनस 1 का स्क्वायर नहीं है। डी जेड प्लस सी। ओके, इक्वल टू क्या बचेगा हमारा? अब देखिए यहाँ एफ जेड की वैल्यू रख दीजिए। एफ जेड इस क्योंकि हमें स्मॉल एफ जेड निकालना था ना, तो क्या था? 1 प्लस आई एफ जेड। ये क्या हो जाएगा हमारा? इंटीग्रेशन ऑफ इसमें 1/2 cos z माइनस 1। ये कॉमन करिएगा तो क्या आएगा? आएगा हमारा माइनस आई एंड माइनस 1 डी जेड प्लस सी 1 प्लस आई एफ जेड इक्वल टू माइनस का 1/2 आई प्लस 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 cos z माइनस 1 डी जेड प्लस सी। किस पूरे क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन है, एकदम इजी सा है। अब कितना फास्ट आप कैलकुलेशन करते हैं इस पे डिपेंड करता है। इससे ये चला जाएगा एंड एफ जेड इक्वल टू क्या आ गया हमारा? एफ जेड इक्वल टू माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए फार्मूला हमको पता होता है ना, क्या होता है? cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से निकालिए हमें क्या? cos थीटा माइनस 1, तो cos 2 थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ रख दीजिए, तो cos z माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का 2 साइन स्क्वायर z/2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 1/, माइनस का 2 साइन स्क्वायर z/2। ठीक, डी जेड
प्लस सी। ओके, टू सॉल्व करिए इसको। ये बाहर आ जाएगा 1/2 तो क्या बन जाएगा ये 1/4। ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर z/2 dz प्लस सी। ओके, इक्वल टू 1/4। अब देखिए कॉस स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर जेड का क्या होता है कॉट एक्स होता है नहीं, माइनस का कॉट स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का कॉट z/2 का 1/2 हो जाएगा है ना, प्लस सी। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया आगे क्या 1/4 एंड माइनस कॉट 0.2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस सी। ओके, ये चला जाएगा यहाँ से, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 कॉट 0.2 प्लस सी। ये आया एफ जेड इक्वल टू, अब सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी थी कि एफ पाई/2 पे दिया था ना, किस पे दिया था पाई/2 पे, एफ पाई/2 इक्वल टू 0 दिया था। दिस इम्प्लाइज माइनस का 1/2 कॉट पाई/4 प्लस सी इक्वल टू 0। कॉट पाई/4 हमारा 1 हो जाएगा, माइनस 1/2 प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज सी इक्वल टू 1/2। दिस इम्प्लाइज एफ जेड इक्वल टू क्या आ गया हमारा माइनस का 1/2 कॉट z/2 प्लस 1/2। एफ जेड इक्वल टू 1/2 1 माइनस कॉट z/2। और यही एफ जेड हमको निकालना था। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, केवल कैलकुलेशन था, ओनली कैलकुलेशन था। कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है, और बेसिक फार्मूले पता होनी चाहिए। बाकी ये क्वेश्चन ईजी था। ओके, कुछ ना समझ आए तो बताइएगा।